स्लिप डिस्क, सियाटिका बार बार क्यों आ जाते हैं वापस, ठीक क्यों नहीं होते? चाहे फिजियोथेरेपी कर लो, पेन किलर खा लो, आयुर्वेदा ट्राई कर लो, आप सोच रहे होंगे कि सर्जरी ही लास्ट ऑप्शन है क्या? सच यह है कि सर्जरी या रिपीटेड फिजियोथेरेपी या और कोई थेरेपी से डिस्क कभी भी परमानेंटली फिक्स नहीं होगी। डिस्क का काम सिंपल है दोस्तों, सिर्फ जर्क बियर करना। डिस्क का काम मूवमेंट करना है, लोड लेना बिल्कुल भी नहीं है। प्रॉब्लम जब होती है जब स्पाइन के दोनों तरफ की पैरास्पाइनल जो मसल्स होती हैं वो लोड लेना बंद कर देती है। यह क्यों होता है आप सोचते हो? इसके 4 असली कारण हैं क्यों लोड नहीं लेती पैरास्पाइनल मसल। पहला कारण है जो मसल्स होती हैं उनका बैलेंस बिगड़ जाना। दूसरा कारण है स्पाइनल एडजस्टमेंट बिगड़ना। तीसरा कारण है स्पाइन की सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिस्टर्ब होना। और इन सब के कारण जो अंदर स्वेलिंग और ब्लड सर्कुलेशन ब्लॉक हो जाती है, वो जब तक ये करेक्ट नहीं करोगे कोई भी ट्रीटमेंट करा लो, चाहे वो फिजियोथेरेपी करा लो, आयुर्वेदा करा लो, सर्जरी करा लो, सिर्फ टेम्परेरी आराम देगा। और अगर यही चलता रहा तो कंडीशन इतनी बढ़ जाएगी, लास्ट स्टेज होती है पेशेंट के पैर खराब हो जाते हैं, परमानेंट बेड पे आ जाता है पेशेंट। मैं डॉक्टर अंकुश कौशिक, मेरी थेरेपी में हम आपको सिखाते हैं रूट कोज हीलिंग। मैं पैरास्पाइनल मसल्स को सही लोड लेना सिखाऊंगा, स्पाइन का बैलेंस ठीक करूंगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे रीसेट करना है। सही लोड करेक्ट करते ही हीलिंग शुरू हो जाती है। पहले ही सेशन में इसलिए मैं कहता हूं कि 10 से 20% इंप्रूवमेंट नहीं हुआ तो सेशन फ्री रहेगा, चाहे दर्द कितना भी पुराना हो, पेशेंट बेड पे लेटा हुआ हो, तो भी आपको बिल्कुल एश्योरेंस देता हूं कि पहले सेशन में 10 से 20% आराम होगा। वरना मैं कोई चार्जेस नहीं लूंगा, फ्री सेशंस रहेगा। दोस्तों, परमानेंट हीलिंग सीखो, अपनी लाइफ खराब मत करो। सिर्फ 5 या 10 सेशंस में ही आपको काफी आराम हो जाएगा। आप क्लिनिक पे भी आ सकते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा सीवियर पेशेंट हैं तो आपके घर बैठे भी हम सुविधा प्रदान करते हैं। फीस है सिर्फ 1299 रुपए पर सेशन पर विजिट। टेम्परेरी इलाज छोड़ो, अब रूट कोज हीलिंग करो और अपनी जिंदगी नॉर्मल बनाओ। मैं डॉक्टर अंकुश कौशिक, आई हैव डन वर्कड इन द पतंजलि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी सेंटर, अपोलो एंड मेदांता। काफी सारे हॉस्पिटल्स में काम करने के बाद मैंने ये देखा कि लोग जब तक ट्रीटमेंट कराते रहते हैं, जब तक आराम होता है, वो कहते हैं हमने ट्रीटमेंट कराना बंद कर दिया, दोबारा से हमारी कंडीशन ऐसे हो गई। इसलिए मैंने देखा है कि अगर मैं 3-4 थेरेपी को इकट्ठे मिलाऊं, क्या रूट कोज है, किस कारण से बार बार चीजें आती हैं, क्यों ना पेशेंट को ही सिखाऊं कि वो अपने आप को ध्यान रख सके, अपने आप की थेरेपी खुद कर सके। इसके बाद आपको किसी थेरेपी की, किसी भी तरह की थेरेपी की जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू।